AI is eating your job. AI is going to replace you. AI ने आपका काम करना शुरू कर दिया है. AI 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 हर तरफ AI हो गई है. जहाँ देखो AI की बात चल रही है. क्या ये सच है? जी बिल्कुल. ये AI आपकी जॉब रिप्लेस नहीं कर देगा. AI आपकी जॉब टेक ओवर नहीं कर देगा, बल्कि ये काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है. 2 साल पहले जाएं जरा वापस बैक इन टाइम और आपको देखने को मिलेगा जब ChatGPT लॉन्च हुआ, उससे पहले वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स, आपकी कंटेंट राइटिंग और इस तरह की कई डोमेन्स जो हमारी प्रॉपर डोमेन्स थी, जिनको हम प्रॉपरली लाइक $10, $20, $30, $50 और $100 इवन वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो US मार्केट में काम करते थे, वो काम इतना चार्ज करके अपने वॉइस ओवर्स, कंटेंट राइटिंग और इस तरह की वेरियस फील्ड्स में काम करते थे. आज वो सब डोमेन्स कहाँ पे हैं? AI उनको कर. भाई अब करना क्या है? करना ये है कि हमें अब ऐसा इन्वायरमेंट अडॉप्ट करना है जो AI सपोर्टिव हो, AI उसको जल्दी रिप्लेस ना करे और हमें सीखना है. तो आइए चलते हैं, बगैर किसी देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले और आपको पता चल सके कि आने वाले टाइम में आप कौन सी स्किल्स अडॉप्ट करके अपना कैरियर अच्छा बिल्ड कर सकते हैं. याद रखें, कोई भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं होती. और जहां पहले 100 साल पहले अगर हम देखें तो कई सदियों बाद टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती थी. आप आज से 1000 साल पीछे चल जाएँ और आज से 100 साल पीछे चल जाएँ, आपको कोई मेजर डिफरेंस नज़र नहीं आएगा. टेक्नोलॉजी और एवोल्यूशन आपको नज़र आएंगी, कुछ चेंजेस नज़र आएंगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा आपको जो है चेंजेस नज़र नहीं आएंगी. लेकिन ओवर द लास्ट 100 ईयर्स, आप 1950 के बाद से देख लें या फिर 1930 के बाद से देख लें, लास्ट 100 ईयर्स में देखें तो हमारे पास हर दिन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है. आप पीसीज उठा के देखें, आप कंप्यूटर्स देखें, कैमरास देखें, व्हीकल्स देखें, कोई भी डोमेन उठा के देख ले, हर चीज़ के अंदर जिद्दत आ रही है, इनोवेशन आ रही है. हर दिन आने वाली टेक्नोलॉजी पिछली को रिप्लेस कर रही है. तो कई आज से पहले अगर फैक्ट्रीज में देखा जाए तो हमारे पास मजदूर होते थे, वो जॉब्स करते थे. आज उनकी जगह पे जो है ना ऑटोमेटेड मशीन और सिस्टम्स लगे हुए हैं जो उनकी जॉब्स कर रहे हैं. कैमरा और हेलीकॉप्टर और कैमरामैन की बड़ी फेमस एग्जांपल दी जाती है कि एक ड्रोन ने आके एक कैमरामैन और एक हेलीकॉप्टर पायलट की जॉब खा ली. तो बिल्कुल यही हो रहा है. दिस इज़ हाउ मार्केट वर्क्स, दिस इज़ हाउ फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड. और हमें नहीं पता आने वाले दिन में क्या होगा. AI आने के बाद 2 साल में आपने खुद देखा होगा AI ने AI को रिप्लेस करना शुरू कर दिया और AI में ही इतना कंपटीशन बढ़ गया. आए दिन नए नए AI टूल्स मिल रहे हैं, जिसमें आपको वीडियोग्राफी के टूल्स मिल रहे हैं, वॉइस ओवर के टूल्स मिल रहे हैं, ग्राफिक्स के टूल्स मिल रहे हैं, वीडियो GPTs आ गई हैं, सोरा आ गया है, VO3 आ गया और पता नहीं क्या क्या. आए दिन आप जो है ना इसमें टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द 5 वीडियोज, 5 स्किल्स और 4 स्किल्स. इनको स्किल्स नहीं कहेंगे, हम डोमेन्स कहेंगे. बेसिकली इन डोमेन्स के अंदर जाके आप काम कर सकते हैं. डोमेन का मतलब यह है कि डोमेन में आपके पास एक नहीं, आगे नंबर ऑफ उसकी सब फील्ड्स होती हैं. सो सबसे पहली स्किल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी. अगर आप इस डोमेन को देखें तो अपने जरा अराउंड आप नज़र दौड़ाएं. आजकल हेडसेट्स की बात की जाती है, गेम्स की बात की जाती है. आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट्स की बात की जाए तो वर्चुअल इन्वायरमेंट्स के अंदर आप किसी भी बड़े मॉल में चल जाएं, वहाँ VR राइड लगी होती है जिसमें आप चेयर पे बैठ के हेडफोन लगा के, हेडसेट लगा के एक रियल लाइक राइड ले सकते हैं. इसी तरह अगर आप बड़े मॉल्स में जाएं, वहाँ आपको देखने को मिलता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड सिस्टम्स होते हैं. वो भी होती एक तरह से वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन जब हम उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को रियल में इम्बेड कर देते हैं तो वो हमारे पास ऑगमेंटेड रियलिटी सिस्टम बन जाता है. जिस तरह आप रियल वर्ल्ड में अगर आए तो आपको एक पिस्तौल पकड़ा दी जाए, आपकी रियल इन्वायरमेंट के अंदर अगर सामने से लेट्स से ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, कुछ भी आ रहे हैं और आप उनको जो है वो फायर करके किल करेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट आपका रियल होगा. तो रियल इन्वायरमेंट में जब आप कोई भी वर्चुअल चीज़ इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी बन जाएगी. अब AI इसको कैसे रिप्लेस नहीं करेगा? करेगा. AI सब डोमेन्स को रिप्लेस करेगा ऑलमोस्ट, लेकिन अभी नहीं, आने वाले कई सालों में. अभी टाइम लगेगा, लेकिन वो बंदा कभी रिप्लेस नहीं हो सकेगा जो AI को अडॉप्ट कर लेगा और अपनी लर्निंग जारी रखेगा, जो अपने आप को साथ साथ विद द टाइम बीइंग मार्केट को अंडरस्टैंड करेगा, ट्रेंड्स को देखेगा भाई किस तरह से किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, और ओवर द टाइम पीरियड इन सब प्लेटफॉर्म्स में नज़र रखेगा. तब उसको पता लगेगा कि भाई किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ का स्कोप है नहीं है, और मैंने किस चीज़ को अडॉप्ट करना है.
सो अडॉप्टेबिलिटी इज द वेरी मेन थिंग। सो गेम डेवलपमेंट की बात की जाए, अगर या AR और VR की बात की जाए, सेकंड डोमेन गेम डेवलपमेंट ही है, लेकिन ये आपस में इंटरलिंक्ड है। सो अगर हम AR एंड VR की बात करें तो इसके अंदर इन्वायरमेंट्स क्रिएट करना डेफिनेटली एक हाई लेवल का काम है, जिसके लिए स्पेसिफिकली 3D सॉफ्टवेयर अलग से इस्तेमाल होते हैं, जिसमें अभी तक AI दूर दूर तक इंटीग्रेट नहीं हुई है। आपको अपने वर्चुअल कैरेक्टर्स बनाने होते हैं और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें बनानी होती हैं, उनकी सोर्स फाइल चाहिए होती है, रेंडरिंग होती है। तो इसमें अगर आप आते हैं तो आप एक हैंडसम इनकम जनरेट कर सकते हैं विद द टाइम बीइंग, और एक अच्छा टाइम पीरियड तक इसमें अपने आप को सर्वाइव करते रख सकते हैं। सेकंड थिंग इज गेम डेवलपमेंट। जिस तरह AR एंड VR के अंदर हमारे पास आप देख रहे हैं कि हमें डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट चाहिए होते हैं, वर्चुअल कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं। तो अगर हम एक गेम के अपने सामने रख के गेम को उसका एनालिसिस करें, हम रेसिंग गेम को देख लेते हैं, हमारे पास पूरा ट्रैक होता है, पूरा एक सिटी दिखाया जाता है। अगर हम एक फाइटर और शूटिंग गेम देखें तो हमारे पास एक प्रॉपर पूरा करैक्टर होता है, हमारे पास प्रॉपर गन्स होती हैं, गन्स की वॉइसेस होती हैं। रेसिंग कार्स के अंदर, रेसिंग गेम्स के अंदर रेसर कार्स होती हैं, फिर उनके हमारे पास वॉइसेस होते हैं, उनको रेंडरिंग करने के लिए अलग एलिमेंट्स होते हैं। फिर उन सबको मिक्स करने के बाद आपने C# या फिर Unity 3D और इस तरह के रियल आई थिंक सो इंजन है, एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे मालूम, तो जो गेम इंजन है उनको यूज़ करके फिर आपने इन सब एलिमेंट्स को इम्बेड करना है। इम्बेड करने के बाद अपना पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद आपने प्रॉपर गेम की लॉजिक बिल्ड करने के बाद उस गेम को डेवलप करके मार्केट में डिप्लॉय करना है। तो इसमें सिर्फ एक डोमेन नहीं आती, फिर आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी आ जाते हैं, वीडियो एडिटर्स भी आ जाते हैं, इन्वायरमेंट और कैरेक्टर्स बिल्डर्स भी आ जाते हैं, 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर के पर्सन आ जाते हैं, गेम डेवलपर्स आ जाते हैं। गेम डेवलपमेंट के फ्रंट एंड डेवलपर्स अलग होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स अलग होते हैं, फिर इसकी डेटाबेस बनती है, सर्वर डेवलपर्स अलग होते हैं। आप इनकी किसी भी डोमेन को पकड़ लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम अच्छा गुजर जाएगा। सो द थर्ड थिंग इज, अच्छा ये बेसिकली हमारे पास एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, एक नया इकोसिस्टम है। अगर हम इसमें इंटर हो गए, जिस तरह मैंने कहा कि 100 साल बाद हम देखें तो हर आने वाले टाइम पीरियड के साथ हमारे पास ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो इसी तरह कंप्लीट एक इकोसिस्टम आता है। हम तकरीबन 15-20 साल पीछे जाएं तो हमारे पास इंटरनेट एक नया इकोसिस्टम आया था, वर्ल्ड वाइड वेब WWW एक नया हमारे पास कंप्लीट जो है वो सिस्टम आया था। उससे पहले हमारे पास वेबसाइट्स नहीं थी होती। फिर विद द टाइमिंग इसमें इवोल्यूशन होती हुई अब Web 3 आ गई है, अब फिर AI आ गई है। अब AI के साथ कई जॉब्स जाएंगी तो सही, लेकिन कई नई जॉब्स भी आ जाएंगी। लेकिन वो उस पर्सन के लिए होगी जो डेफिनेटली AI को अडॉप्ट करेगा और देखेगा कि भाई वो AI में कौन कौन सी यूनिक सर्विसेज जो है ना लोगों को सेल कर सकता है। सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थर्ड थिंग इज, आपने आ जाना है भाई AI इटसेल्फ आपने अडॉप्ट करनी है सबसे पहले। फोर्थ स्किल बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं लास्ट पर रख रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फोर्थ को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। AI इटसेल्फ अगर हम सीख लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, AI खुद सीखने के बाद हम अपने कंप्लीट जो है वो मॉडल्स बना सकते हैं। हमने AI के साथ मशीन लर्निंग सीखनी है, डिसीजन मेकिंग होगी उसके अंदर, प्रॉपर आपकी NLP इंटीग्रेट होगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उसके अलावा भाई आप अपने AI टूल्स बना सकते हैं, AI टूल्स को मार्केट में सेल कर सकते हैं। कोई ना कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें रियल मार्केट के अंदर, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उस सोल्यूशन को सेल करें। AI कोड एडिटर्स बनाएं। अब हर चीज़ में जिस तरह AI आ रही है तो देखें कहाँ पे स्कोप है, जहाँ पे AI अभी तक इम्बेड नहीं हुई आप वहाँ इम्बेड करें और उस सोल्यूशन को सेल करें। क्यों? क्योंकि जिस तरह से दुनिया तेज़ी की रफ्तार पे चल पड़ी है, तो आने वाले टाइम में क्या पता भाई आप कहें कि भाई मेरी हर चीज़ ही AI बेस्ड हो। मेरा मोबाइल जिस तरह AI बेस्ड हो गया है, जिस तरह मेरा PC AI बेस्ड हो गया है, या कोई और चीज़ हमारी AI बेस्ड हो गई है। आप हर चीज़ को देखते जा रहे हैं, टाइम पे उसमें AI आ रही है, वॉचेज़ में AI आ रही है, मोबाइल्स के अंदर AI आ रही है, आपके ब्राउजर्स के अंदर AI आ रही है। सो इसी तरह से आपके रियल इन्वायरमेंट के अंदर भी AI आ रही है। और विद टाइमिंग कैसे आ रही है, सो उसको जानने के लिए हमारे पास फोर्थ स्किल यानी फोर्थ डोमेन आप कह लें, वो है हमारे पास IoT एंड रोबोटिक्स। ये दो डोमेन्स हैं इंडीड, पर मैं इनको मिक्स इसलिए कर रहा हूँ कि ये आपस में बहुत जुड़े हुए हैं। अब IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड रोबोटिक्स आप सब जानते हैं कि अब मार्केट इतनी चेंज हो गई है कि भाई अब रोबोटिक्स टॉयज जो है वो मार्केट के अंदर पाकिस्तानी 2-4 हज़ार रुपये के सेल हो रहे हैं। अगर रोबोटिक टॉय सेल होने लग गया तो समझने वाली बात यह है कि भाई हमें इस डोमेन के अंदर आगे कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े कंट्रीज चाइना और जापान जैसे कंट्रीज के अंदर भाई रेस्टोरेंट्स के ऊपर वेटर आपके रोबोट्स हो गए हैं। हम एज अ कंट्री बहुत पीछे हैं, बट दुनिया बहुत आगे है। लेकिन हमारे पीछे होने का फ़ायदा हमें यह हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी दूसरे कंट्रीज ने अडॉप्ट की है, एज एन एंटरप्रेन्योर आप उन टेक्नोलॉजीज को देख के अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करके एज एन एंटरप्रेन्योर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और खुद उसको सेल कर सकते हैं। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। जो जगह पीछे होती है, जो दुनिया का खिता पीछे होता है, उस खिते के अंदर आप उसके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनका प्रोडक्ट बना के आप सेल कर सकते हैं।
तो इसीलिए जब भी मैं बात करता हूँ मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज यहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करके आप सेल करना शुरू करें तो पाकिस्तानियों के पास तो पैसे ही माशाल्लाह बहुत है, ख़त्म नहीं होता। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। रोबोटिक्स एंड आईओटी आपस में इंटरलिंक्ड है। अब आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ स्मार्ट थिंग्स। अब आपने देखा हो, अब आपके पास आप कहते हैं कि भाई मैं रिमोट के साथ अपना फैन कंट्रोल करूं, ये आईओटी बेस्ड एग्जांपल है। आप घर में इंटर हो, पूरे घर की लाइट्स ऑन हो जाए स्पेसिफिकली जो आपने कॉन्फ़िगर की हुई है, आप घर से निकले सारा कुछ बंद हो जाए, होम ऑटोमेशन सिस्टम जो है, ये भी आईओटी की एग्जांपल है। आप कहते हैं भाई दूध बॉईल हो रहा है, मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाऊं तो सर ऐसा सेंसर लग जाए जब दूध उबलने वाला है तो ऑटोमेटिकली जो आपका स्टोव है वो बंद हो जाए और दूध ना उबले, ये भी आईओटी की एग्जांपल है। आप कहते हैं मेरी जो चेयर है जिस पर मैं बैठा हूँ ये स्मार्ट हो जाए, मैं अपने फ़ोन से ही मैं उसको प्रेस करूँ वो ऊपर हो जाए, उसको प्रेस करूँ नीचे हो जाए, उसको प्रेस करूँ वो राइट चले जाए, उसको प्रेस करूँ लेफ्ट राइट चले जाए, ये भी हो सकता है। इवन यहाँ तक हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो चुकी है आईओटी में कि आप अपने ब्रेन के नर्व्स के साथ आप हेडसेट पहन के अपने ब्रेन से अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक मैं सोचूंगा कि मैं मिसाल के तौर पर एक चेयर पर बैठा हुआ हूँ, वो सीधी चले जाए, सीधी चले जाएगी, मैं कहूँगा राइट टर्न ले जाए, वो राइट ले लेगी। दिस इज हाउ मार्केट इज इवॉल्विंग। सेम लाइक दैट, जहां हम बात कर रहे हैं आईओटी की, अगर हम इसी को उठाकर रोबोटिक्स में ले आए तो तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। क्यों ये सिमिलर कैसे है? एआई और आईओटी को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अंदर, उसको बिल्ड करके जब हम स्मार्ट बनाएंगे कि स्पेसिफिकली उसमें कोई ना कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए, वो कम्प्लीटली अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करे तो वो एआई इम्बेड हो जाएगी, और एआई इम्बेड हो जाएगी प्लस उस एआई इम्बेडेड एलिमेंट को जब आपने स्मार्ट बनाना है कि वो आपकी इनपुट के ऊपर काम करे, आप उसको कंट्रोल भी कर सकें, वो आईओटी बेस्ड है। तो ये वो डोमेन्स हैं जिनमें आप अपना कैरियर बड़ा इजीली डेवलप कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली जो है ना वो यंगस्टर्स के लिए थी जो भी अपना कैरियर स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। हाँ, ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं है जो एफर्ट नहीं कर सकते, जो मेहनत नहीं कर सकते, जो लोग कहते हैं कि भाई हम बैठे रहें और कोई ना कोई हमारे लिए ढेर सारे पैसों का भी इंतजाम हो जाए और सब कुछ खुद ब खुद हो जाए। ये स्किल्स उन लोगों के लिए है जो एक पेन ले सकते हैं, जो कोडिंग के अंदर जा सकते हैं, जो 1 साल 2 साल एक डोमेन के अंदर दे सकते हैं, तब जाके आप इसके अंदर अपना कैरियर डेवलप करेंगे। इस कैरियर को डेवलप करने के बाद आप किसी भी डोमेन में एक अच्छी हाई पेइंग सैलरी पाकिस्तान और विदाउट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अटेन कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए रियल बेस्ड सिस्टम्स और प्रोडक्ट्स बना के सेल कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो किस चीज़ का इंतज़ार है? शुरू करें और अपना ख्याल रखें, ढेरों मेहनत करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।